हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर एल्जेब्रा के सॉल्यूशन में हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10.3। ओके, 10.1 10.2 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 10.3 हमारा एक्सरसाइज है जिसके अंदर 5 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड √3 and 2 and a डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इज स्क्वायर रूट 6। देखो जब भी आपको दो वेक्टर्स की वैल्यू अवेलेबल हो, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर, एंड क्वेश्चन आता है दोनों भी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो हम जनरली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मान लेते हैं और दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा डिग्री। तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब आप करते हो तो डॉट प्रोडक्ट का सॉल्यूशन होता है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, क्योंकि आपको पता है डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। तो जब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब क्वेश्चन जो बोलता है उसमें दिया है कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है स्क्वायर रूट 6, तो आप कह सकते हैं इन प्लेस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के प्लेस पे स्क्वायर रूट ऑफ 6 मस्ट बी इक्वल टू। अब बोलता है क्वेश्चन में कि जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर और बी वेक्टर का वो है स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 6, तो मॉड ए वेक्टर इज स्क्वायर रूट 3 एंड मॉड बी वेक्टर इज 2। तो जब इन वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो √3 इंटू 2 कॉस थीटा, थीटा हमने एंगल अज्यूम किया है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 इंटू 2। अब जब आप सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट 6 से स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स डिवाइड बाई 2, तो आपको मिलेगा कॉस थीटा का वैल्यू मिलेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। ओके, और आपको पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 होता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होने पे cos थीटा का वैल्यू 1/√2 होता है। तो डेफिनेटली ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 45 डिग्री या फिर π/4 रेडियन। करेक्ट, इतना एंगल होगा। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। अब जब दो वेक्टर हमारे पास दिए हुए हैं i-2j + 3k एंड 3i-2j + k, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए वेक्टर मेरा जो है वो है i-2j + k। ओके, एंड बी वेक्टर जो है वो दिया हुआ है 3i-2j + k, ऐसा कुछ मान लेते हैं। जब आप वेक्टर ए का मॉड्यूलस निकालेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल दी i एंड j। तो i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a का मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको 1 + 1 2 2 + 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट विल बिकम 2 ओनली। तो मॉड a हो गया आपको 2। अब जब मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ b का वैल्यू मिलेगा 3 3 9 हो जाएगा, 9 4 13 एंड 14 स्क्वायर रूट ऑफ 40, ये मिलेगा आपको। तो मॉड a मिल गया, मॉड b मिल गया। अब अगर आप a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है i के साथ मल्टीप्लाई होता है, j के साथ k के साथ, क्योंकि i डॉट i की वैल्यू 1 होती है, हमें मालूम है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। जैसे i है, j है, k है, तो i j और k जनरली आपको याद होना चाहिए i डॉट i बराबर होता है j डॉट j बराबर होता है k डॉट k, और इसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि दोनों के i और i के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और मॉड इसका 1 होता है। तो डेफिनेटली cos थीटा वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाता हूं तो मॉड i cos थीटा, और थीटा है 0 डिग्री, तो ये 1 1 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो आंसर आता है 1। और बाकी सारे जब हम i के j के साथ या j को k के साथ, k को i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि एंगल हो जाता है 90 डिग्री। तो जब a डॉट b करेंगे हमें मिलेगा i का i के कोफिशिएंट के साथ वैल्यू आएगा 3, 2 का 2 के साथ हो जाएगा +4 एंड 3 का 1 के साथ हो जाएगा +3। तो जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे आपको मिलेगा 13। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर आता है 13। अब मान लेते हैं दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा डिग्री, ठीक है। तो आप बोलते हो a वेक्टर डॉट b वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू मॉड a मॉड b cos थीटा, यही होता है। a डॉट b की वैल्यू क्या है 13, मॉड a मॉड b की वैल्यू क्या है, मॉड a 2 है और मॉड b है स्क्वायर रूट ऑफ 14, यस, स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू 2 cos थीटा। ओके, अच्छा मॉड a कितना आया, यहाँ पे 3 है, सॉरी ये 3 स्क्वायर होगा तो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 13 ही मिलेगा।
इसको भी याद रखना, ये स्क्वायर रूट हमने राइटिंग में टाइपिंग मिस्टेक किया था, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 13 ही मिलेगा। तो मॉड ए भी स्क्वायर रूट 13 है, मॉड बी भी स्क्वायर रूट ऑफ 13 है। 9 for 13 एंड 114 स्क्वायर रूट ऑफ 14, तो स्क्वायर रूट ऑफ 14 मिलेगा ये भी। तो यहाँ पे मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 14 कॉस थीटा। ओके, तो जब आप वैल्यू निकालेंगे तो थीटा विल बिकम 13 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 14। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू होगा आपके पास 13 डिवाइड बाई 14, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 14, ये वैल्यू मिलेगी जो एंगल होगा आपका दो वेक्टर के बीच में। ओके, इस तरीके से आप एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ i माइनस जे ऑन i प्लस जे। मान लेते हैं जो a वेक्टर है आपका वो है i माइनस जे और जो b वेक्टर है वो है i प्लस जे। ठीक है, अब क्वेश्चन हमको पूछा गया है कि वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। देखो जब भी इस तरीके की कंडीशन आती है तो हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें करना पड़ रहा है, मान लेते हैं a वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है, हमें करना है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो इसको बोला जाता है, कुछ ऐसे टाइप किया जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। अब मान लेते हैं a और b के बीच का एंगल है थीटा। ओके, तो a का प्रोजेक्शन b पे कितना आ जाएगा, मॉड a cos थीटा, यही होगा क्योंकि cos कंपोनेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, और डायरेक्शन कौन सी है इसकी, b वेक्टर डिवाइड बाई मॉड b, यही है डायरेक्शन। तो आप कह सकते हैं जो प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर होगा वो होगा मॉड a cos थीटा b वेक्टर डिवाइड बाई मॉड b वेक्टर, यही होगा। आपको पता है अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर में करता हूं तो मुझे मिलता है मॉड a मॉड b cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड a मॉड b। अगर इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ इस इक्वेशन में तो मुझे मिलेगा मॉड a cos थीटा की वैल्यू क्या है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ओके, डिवाइडेड बाई मॉड a मॉड b, यस, इनटू b वेक्टर। तो मॉड a से मॉड a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो मॉड b स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे फाइनली जो प्रोजेक्शन ऑफ a मिलेगा, a वेक्टर ऑन b वेक्टर मिलेगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड b स्क्वायर, ये मिलेगा। अब देखो जब आप a और b का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a वेक्टर डॉट b वेक्टर मिलेगा, i का कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1, j का j के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1, दिस विल बिकम 0। यस, तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। अब 0 का आप कहीं भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0, तो आपको मिलेगा 0i प्लस 0j प्लस 0k। यस, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ जो a मिला, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर वो आया 0। अब देखो एक्चुअली ये कैसे हुआ होगा, जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हो तो i प्लस जे कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट, i माइनस जे कहाँ पे होगा, यहाँ पे i माइनस जे। ओके, तो ये हो गया 1 माइनस 1, ये हो गया 1 प्लस 1,1, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे कभी प्रोजेक्शन आता ही नहीं है, इसीलिए ये 0 आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोजेक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा फॉर्मूला याद रखेंगे, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर, ये दिया जाता है हमेशा a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाई मॉड b वेक्टर। अब यहीं पूछ लिया जाए आपसे नहीं कि मेरे को तो प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाई मॉड a वेक्टर इंटू a वेक्टर। मॉड a वेक्टर का स्क्वायर होता है तो ये, तो b को a से रिप्लेस कर देंगे, आप a को b से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वी हैव टू टेल द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। अब इसको आप a वेक्टर मान लो, इसको b वेक्टर मान लो, तो हमें क्या करना है, हमें करना है कैलकुलेशन प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। तो क्या है फॉर्मूला, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाई मॉड b स्क्वायर। यस, तो आप देखो जब a और b का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आपके पास a वेक्टर क्या है, i प्लस 3j प्लस 7k, और b वेक्टर क्या है, b वेक्टर दिया हुआ है 7i माइनस j प्लस 8k। जब a वेक्टर और b वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, i का कोफिशिएंट 1 का कोफिशिएंट i का कोफिशिएंट 7, तो 1 को मल्टीप्लाइड बाई 7 विल बिकम 7, 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो -3, 7 का मल्टीप्लाइड 8 के साथ होगा तो प्लस 56। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 56 माइनस 3 विल बिकम 53,
प्लस 7 विल बिकम 60, तो डॉट प्रोडक्ट आएगा 60, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 6 आ गया। ओके, और बी मॉड बी क्या है, मॉड बी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8864 प्लस 1 565 प्लस 7 65 प्लस 7 होगा 72। तो आप बोलोगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ए डॉट बी जब हमने किया तो 60 आया, मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर क्या है मेरा 7i माइनस जे प्लस 8k डिवाइडेड बाई मॉड बी क्या आया मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 72, तो स्क्वायर रूट ऑफ 72 का होल स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 72। ओके, और 72 को आप 6 से डिवाइड कर सकते हो कितनी बार 12 टाइम्स, और ये 6 से 10 टाइम्स जाएगा, सो 2 से अगेन 5 टाइम्स एंड 2 से 6 टाइम्स, सो 5 डिवाइडेड बाई 6 7i माइनस जे प्लस 8k, ये आपको प्रोजेक्शन मिला किसका, ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर, ये आ गया आपका प्रोजेक्शन। तो हमेशा याद रखना प्रोजेक्शन जो होता है हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो प्रोजेक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी और दिस इज द प्रोजेक्शन। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट, कहता है सोज दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, ओके, एंड सो दैट दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो यूनिटी होता है, यूनिटी मीन्स 1। मान लेते हैं दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर एंड दिस इज योर सी वेक्टर, ठीक है। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालते हो तो देखो क्या आता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1/7 एज इट इज रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 6 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40, 40 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 49, 49 से 7 टाइम्स बाहर आएगा, ओके, तो आपको मिलेगा 1 ओनली। तो इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए क्या आया 1। इसका मीनिंग होगा कि ये जो फर्स्ट वेक्टर था ये तो है आपका यूनिट वेक्टर। कम टू सेकंड वन, सेकंड वन में भी देखो सारे कोफिशिएंट वही हैं, तो ये भी यूनिट वेक्टर है, थर्ड भी यूनिट वेक्टर है। अब क्वेश्चन आता है क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, देख लेते हैं हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को सबसे पहले, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो देखो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हम करते हैं तो मॉड ए मॉड बी आता है कॉस थीटा। अगर थीटा हो जाए आपका 90 डिग्री तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ओके। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू अगर 0 आती है इसका मीनिंग है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो चलो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं, तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1/7 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 1/49, 2i 3i के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 बनाएगा, 3j माइनस 6j के साथ मल्टीप्लाई होगा 18 बनाएगा माइनस का, 6k मल्टीप्लाई होगा 2k के साथ बनाएगा प्लस पॉजिटिव 12। तो देखो 12 और 16 हो जाएगा 18, 18 यानी 0। इसका मीनिंग हो गया ए डॉट बी जो हमें मिला है वो मिला है 0। इस मीन्स ए वेक्टर जो है वो है परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब एक काम करते हैं, हम ए वेक्टर को सी वेक्टर के साथ चेक कर लेते हैं। अगर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर में करता हूं, अगर वो भी 0 आता है तो अगेन परपेंडिकुलर वाली कंडीशन हो जाएगी। तो आप देखो 1/7 हो जाएगा 1/49। अब जब 2i मल्टीप्लाई करेगा 6i के साथ पॉजिटिव का 12 बनाएगा, 3j जो है 2j के साथ मल्टीप्लाई करेगा पॉजिटिव 6 बनाएगा, 6k जो है माइनस 3k के साथ मल्टीप्लाई करेगा माइनस 18 बनाएगा। आप देखो 12 प्लस 16 18 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, 18 माइनस 18 0, अगेन 0। इट मीन्स ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। अब देखो आप बोलते हो कि ए वेक्टर जो है ये वाला ए वेक्टर वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो बी वेक्टर यहाँ हो गया। फिर आप कहते हो कि ए वेक्टर जो है सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। अगर ए वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो दो कंडीशन बनती है कि ए वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो सी वेक्टर यहाँ होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या सी बी के परपेंडिकुलर है, ये भी एक बार चेक कर लो। अगर ये बी है, ये है सी वेक्टर। अगर हम देखें बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर तो देखो क्या मिलेगा, 1/7 मीन्स 1/49 हो जाएगा, 3i मल्टीप्लाई करेगा 6i के साथ पॉजिटिव 18 बनाएगा, माइनस 6j मल्टीप्लाई करेगा 2j के साथ माइनस का 12 बनाएगा, 2k माइनस 3k के साथ मल्टीप्लाई बनाएगा माइनस 6। आप देखो 18 और ये हो जाएगा 18 0 हो जाएगा। इट मीन्स बी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। इस तरीके से हम देख सकते हैं सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यही हमें दिखाना था कि दीज आर
म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस तरीके से आवर एक्सरसाइज 10.3 गेट कंप्लीटेड।